कैबिनेट की ये विशेष बैठक हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बाढ़ राहत के कामों के लिए हमारे अनेकों प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। भयानक प्राकृतिक आपदा है ये, और जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं कल गांव-गांव गया बाढ़ पीड़ितों के बीच, तो ऐसी भयानक त्रासदी मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी। मकान मात्र मलबों का ढेर रह गए, कई जगह हजारों मकान तबाह हो गए। जब कई गांवों में मैं देखने पहुंचा तो चिन्ह नहीं मिलते या मलबे का ढेर मिलता है। घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया, अनाज अंकुरित हो गया, बर्तन भाड़े, कपड़े लत्ते, जरूरत की सारी चीजें चली गई। मवेशी बह गए कुछ जगह, और कई परिवार ऐसे कि जिनके पास कुछ बचा नहीं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। बिजली के सब स्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, खंबे, टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था, सड़कें, पुल, भयानक तबाही है। संतोष इस बात का है कि समय रहते हमने रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किए। मैं आज इस बैठक में धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, हमारी पुलिस को, हमारे प्रशासन के साथियों को, और मेरे प्रभारी मंत्रियों को भी, कि हम सब ने प्रयत्न किया तो जाने नहीं जाने दी। जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, इंसानी जिंदगी हम बचा लें, उसमें हम सफल हुए हैं। लेकिन चुनौती बड़ी है, और इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से भी अपनी पीड़ित बाढ़ प्रभावित जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं। तबाही बड़ी है, लेकिन चिंता ना करें। हमारी सरकार जनता को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर संभव उपाय हम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मेरे मंत्री डटे हुए मैदान में, हमारी प्रशासनिक टीम ने वल्लभ भवन में बैठ के हो चाहे फील्ड में हो, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं भी गांव-गांव गया हूं। इस प्राकृतिक आपदा से निकाल के ले जाएंगे जनता को। ये हमारा वज्र संकल्प है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। जो तत्काल व्यवस्था हमको करनी है, वो भोजन की कई जगह प्रारंभ हो गई। प्रभारी मंत्रियों के नियंत्रण में काम चल रहा है, उनकी देखरेख में काम चल रहा है। भोजन की उपलब्धता, पैकेट, सूखा राशन, कुछ जगह आटा भी हम भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो प्रभारी और स्थानीय मंत्री, क्योंकि अलग अलग जगह हमारे स्थानीय मंत्री भी लगे हुए हैं। शिवपुरी में यशोधरा जी प्रभारी मंत्री हैं ही, वो गुनाबी देख रहे हैं, महेंद्र सिंह जी। ग्वालियर में तुलसी सिलावट जी, श्योपुर मुरैना में भारत सिंह जी, भिंड में अरविंद भदौरिया जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ओवरऑल बिजली का भी देख रहा है, लेकिन ग्वालियर में भी, और कल श्योपुर भी वो पहुंचे।
नरोत्तम मिश्रा जी हमारे गृह मंत्री, वो तो खुद रेस्क्यू करना पड़ा उनका, लोगों को बचाने उतर पड़े। सुरेश धाकड़ जी, सारे हमारे स्थानीय मंत्री जिनका जिला है और प्रभारी मंत्री, सबने जबरदस्त परिश्रम किया। ये हमारी ड्यूटी भी है और हम मैदान में डट के सेवा करेंगे। भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एक चुनौती है, लेकिन पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के काम में हम जुट गए। और जो हमारे वाटर सप्लाई के सोर्सेज हैं उनको रिस्टोर करना बड़ी चुनौती है, विशेषकर श्योपुर, बड़ौदा, शिवपुरी, जहां व्यापक नुकसान पहुंचा है। शहरों में भी किनारे के लगभग सभी कस्बे शहर प्रभावित हुए। और एक बड़ी चुनौती बिजली की व्यवस्था, भारी नुकसान पहुंचा है अपने सेक्टर को, लेकिन युद्ध स्तर पे हम काम करके कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत की सप्लाई कई जगह प्रारंभ हो गई। आज शाम तक मुझे विश्वास है कि पूरी रिस्टोर करने में हम सफल हो जाएंगे। हमारे चीफ इंजीनियर्स सबके सब प्रभावित क्षेत्रों में भेजे हुए हैं। ब्रिजेज हमारे टूट गए हैं और रास्ते बंद हैं कई। पीडब्ल्यूडी भी युद्ध स्तर पे, अभी कई जगह पानी भरा हुआ है, मौसम विपरीत है, कुछ जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन एक कनेक्टिविटी जोड़ना है, वो हमारे सामने चुनौती है। एक बड़ी चुनौती हमारे पास दवाई की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था, क्योंकि पानी अब उतर रहा है। भिंड में कुछ जगह स्थिर है वाटर लेवल और मुरैना में धीरे धीरे उतर रहा है। आज विदिशा और अशोकनगर में भी बारिश हो रही है। दोनों जगह एसडीआरएफ भेज रहे हैं हम और बाकी भी तैयारी रखेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और हमारी अधिकारियों की टीम को वहाँ विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे, लोगों को भेजना पड़ेगा, क्योंकि पानी उतरने के साथ कीचड़, बदबू, सड़न, कई चीजें सड़ेंगी, उसके बाद बीमारियां फैलने का खतरा है। इसलिए उसकी बेहतर व्यवस्था करनी है। जो घर मलबे का ढेर बन गए उनको तो पूरा ही हटाना है, लेकिन जिन घरों में कीचड़ भरी है उस घर के लोगों के बस का बात नहीं है। अगर वो अकेले निकालेंगे तो बहुत दिन लगेगा। श्योपुर जैसे कई शहरों में घरों में कीचड़ भरी हुई है। अर्बन डेवलपमेंट के सामने चुनौती है उसको सफाई की। भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, युद्ध स्तर पे हमको सफाई करने के लिए बाहर से भी अमला भेजना पड़ सकता है, क्योंकि स्थानीय में तो उनके घर ही डूब गए, तो कहां वो बेचारे अकेले सफाई कर पाएंगे। और इसलिए कीचड़ साफ करना एक काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये व्यवस्थाएं सब बहाल करना है हमको। चुनौती बड़ी, लेकिन हौसला भी हमारा बड़ा है। हम डट के काम करेंगे। एक जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य बनेगी, सर्वे का काम स्टार्ट करना है। रेवेन्यू, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जो हमारी टीम रहती है सर्वे की, क्योंकि कई जगह घरों का नुकसान भी है, कुछ फसलों का नुकसान भी है। पशु बहे, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो, जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम
इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम बहुत समारोह पूर्वक, जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहाँ अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफ़ी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव हो वहां 50 किलो आटा दे दें, तो कम से कम रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन अंततः तो भोजन बनाने का काम करना पड़ेगा। मेरे मन में एक बात और आ रही कि तत्काल हम, जिनके घर खत्म हो गए वो तत्काल तो बन नहीं सकते, उसमें तो समय लगेगा। घर के नुकसान अनाज के, कपड़े की वो अलग अपन व्यवस्था करेंगे सर्वे करके, लेकिन एक मुश्त 6,000 रुपया हम एक परिवार को अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके त्रिपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले। तो ऐसे घरों में अगर जिनकी छत चली गई है, ये हम किराए के नाम पे दे देंगे या उसका उपयोग और कुछ कर ले तत्काल, तो उसका भी फायदा उनको होगा। बाकी मकान तो बनवाना है भाई, और इसलिए हम अभी बैठक कर रहे थे, सीएस ने भी बैठक की है। हमने कल मैंने अनाउंस किया है, जो जिन गांव में मैं गया हूं, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। अब वो हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके भी देंगे, वो व्यवस्था बनाने का मैंने कहा है, लेकिन लगभग 1,20,000 रुपया मिल जाए तो ये मकान अपने खड़े हो जाएंगे। और शहरों में भी करेंगे वो, केवल रूरल डेवलपमेंट नहीं, शहर की योजना पे भी कन्वर्जेंस करके अलग से व्यवस्था करके हम मकान खड़ा करने की व्यवस्था तो करवाएंगे। कल मैंने प्रभावित भाई बहनों के बीच में ये अनाउंस भी किया कि हम करेंगे, करनी चाहिए हमको, नहीं तो कहां जाएंगे लोग। और बाकी क्षति का आकलन करके, मवेशी अगर बहे हैं तो उनकी राशि, भगवान की कृपा से, हम सबके प्रयत्नों से, ईश्वर की कृपा से, प्रशासन के प्रयत्नों से ज्यादा जान नहीं गई, लेकिन जो चली गई है वो भी ऐसी गई, कोई मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए, तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति जो ऐसी दुर्घटना हो गई उसमें परिजनों को दिए जाएंगे। सारी ये व्यवस्था बनाएंगे, उसका पूरा पैकेज बना के और हम घोषित करेंगे। कई चीजें कल मैं बोल चुका हूं, वो यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये हम केवल कलेक्टर पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने, बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे, क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको काम। इसमें हमारे शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्योंकि पानी की व्यवस्था करनी, शुद्ध पीने के और बाकी व्यवस्थाओं को भी पानी की ठीक करना है, ऊर्जा विभाग, बिजली की व्यवस्था ठीक करनी, राजस्व विभाग प्रमुख काम है सर्वे करके और बाकी चीजें करके
राहत के काम प्रारंभ करने, इसमें कृषि विभाग, क्योंकि फसलों का भी आकलन करना है, पशुपालन विभाग को भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि पशु बहे भी है और बाकी भी अगर कोई पशुओं की चिंता करना है तो वो भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग, मुझे लगता है कि इतने प्रमुख विभाग के मंत्रीगण और प्रमुख सचिव और एसीएस, इनकी एक कमेटी होगी और बैठक करके ये कैसे समन्वय का काम हर जिले में करेंगे, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वो तय करेंगे। ये जरूरी है कि सारे विभाग साथ मिलकर काम करें। एक और मैं फैसला मुझे लगता है हमको करना चाहिए, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम केवल कोरोना के लिए नहीं था, ये तो हर क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए है। और इसलिए हमारे प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्रियों से मेरा आग्रह, मैं भी एक बार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को अभी जोड़ लूंगा, थोड़ा समय देके, ताकि सूचना मिल जाए और वो वर्चुअली जुड़ जाए, क्योंकि हम जनता के सहयोग से ही इस व्यवस्था को बनाएंगे। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की जो हमारी है और गांव की है, उसको हम सक्रिय करेंगे। राहत के लिए, पुनर्वास के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। और मैं जनता से अपील भी करूंगा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे इसके लिए। तो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो पहले से अपनी बनी हुई है वही ठीक है, जो हमने कोविड में बनाई थी, कोरोना में। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपना अपना काम अपने हाथ संभाले। तो उनकी बैठकें एक बार मैं सोचता हूँ जिले के साथ साथ पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी वर्चुअली हम जोड़ के और उनसे चर्चा कर लेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जनता के लोगों के साथ मिलकर ही हमको करना है। समाज सेवी संस्थाओं से भी अपील करना है आप सबको भी कि ऐसे समय लोगों की सेवा के लिए वो भरपूर दान दें, वो भोजन के रूप में, वो वस्त्र के रूप में, वो बर्तन के रूप में, क्योंकि गरीब बहुत प्रभावित हुआ है। तो इन चीजों की आवश्यकता है। मैं भी अपील करूंगा, आप भी अपील करें। अब ग्वालियर हमने अपील की तो ग्वालियर से खाद्यान्न के ट्रक भर के और श्योपुर के लिए रवाना हो गया। जनता बहुत देती है, तो सारे समाज सेवी, स्वयं व्यक्ति जो हमारे दानदाता, स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे संगठन और राजनीतिक दलों से भी हम ये अपील करेंगे कि केवल बयान नहीं, राहत के लिए भी वो कदम उठाए। फिर से व्यवस्था बहाल करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कर लेंगे। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने अभी तक बाढ़ का, क्योंकि हमको एक वो भी तैयारी करनी है, केंद्र की टीम आ जाए, क्योंकि इतने व्यापक नुकसान में आप हम सब जानते हैं कि कोरोना की दो मार हम पे पड़ी है और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी है कि केंद्र के सहयोग की आवश्यकता ही पड़ेगी। हमारी भी सीमाएं, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा भी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत गिर गया, तो आर्थिक संकट हमारे सामने भी है। लेकिन ये संकट कोई राहत के कामों के लिए नहीं है, मैं वो उसके लिए नहीं करेंगे ही हम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, ने कृपा पूर्वक ये कहा है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए हमारा प्रपोजल भी एक प्रारंभिक आकलन तैयार हो जाए, नुकसान का वो भेज दें ताकि केंद्रीय टीमें आ जाए और क्षति का आकलन कर जाए। समय पे अगर दिखा देंगे तो अभी दिखाना ज़्यादा ठीक रहेगा, मलबे के ढेर और बाकी सारी परिस्थिति देख लेंगे, तो वो भी तैयार कर लें। बाद में फिर एक विस्तृत बनाते हैं तो वो हम भेजेंगे।